हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप फंडामेंटल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल में आज एकदम बेसिक पढ़ेंगे, फिर बेसिक के आगे भी पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है। पार्टनरशिप का क्या डेफिनेशन है, देखिए। पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है भाई? रिलेशन है, किनके बीच है? पर्सन्स के बीच है। कौन से पर्सन्स के बीच है? टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन्स के बीच क्या है? रिलेशन है। उसके बाद क्या लिखा है? हु हैव एग्रीड। इनके बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। टू शेयर द प्रॉफिट, किस लिए भाई? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल। देखिए, जो भी बिजनेस चलाएंगे या तो सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाएं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाएं या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए बिजनेस चलाया जाए। इसको क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप कहा जाएगा। पार्टनरशिप क्या है भाई? रिलेशन है, किनके बीच है? पर्सन्स के बीच। कौन से पर्सन्स के बीच? टू आर मोर पर्सन। उनके बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। प्रॉफिट को शेयर करने के लिए या तो सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाएं या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए बिजनेस चलाएं। उसको क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप डेफिनेशन में देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ प्रॉफिट वर्ड यूज किया है, जबकि आप हमेशा सुनते होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, ना कि लॉस के लिए करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ प्रॉफिट वर्ड सिर्फ डेफिनेशन में यूज किया गया है, इसीलिए लॉस वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, किनके बीच है? पर्सन्स के बीच। कौन से पर्सन्स के बीच? टू आर मोर पर्सन्स के बीच। उनके बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। किस लिए एग्रीमेंट होना चाहिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। या तो सभी पार्टनर बिजनेस चलाएं, या तो सभी पार्टनर जैसे ए हैं, बी हैं, सी हैं, सभी मिलकर बिजनेस चलाएं, या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए बिजनेस चलाया जाए। जैसे मिस्टर आजू हैं, बाजू हैं, काजू हैं। आजू क्या करें? सबके लिए। बाजू के लिए, काजू के लिए भी बिजनेस चलाएं। इसको क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप कहा जाएगा। अब देखेंगे फीचर्स दिया है पार्टनरशिप का। जरूरी फीचर्स कौन कौन से हैं? टू आर मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। जैसे मान लीजिए दो या दो से ज्यादा लोग हो गए, आजू और बाजू हो गए पार्टनर, तो क्या इसको पार्टनरशिप कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। अगर दो लोग हो जाने से पार्टनरशिप हो तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टनर हो गए, आजू और बाजू, इनके बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? आजू और बाजू जैसे पार्टनर हो गए, दो लोग हो गए, इनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ओरल एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक कैसे कर सकते हैं? रिटेन एग्रीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? कैरिंग ऑन अ बिजनेस। जैसे मान लीजिए कि दो या दो से ज़्यादा लोग हो गए, उनके बीच एग्रीमेंट हो गया, इतने से काम नहीं चलेगा, बिजनेस रनिंग होना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आजू और बाजू दो पार्टनर हो गए, वो ये तय करते हैं कि दिवाली आएगा तो पटाखा लाया जाएगा, बिजनेस शुरू किया जाएगा। होली आएगा तो रंग लाया जाएगा, बिजनेस शुरू किया जाएगा। लेकिन जब दिवाली आई तो पटाखा नहीं आया, जब होली आई तो रंग ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस क्या होना चाहिए? कैरिंग ऑन अ बिजनेस। बिजनेस क्या होना चाहिए भाई? रनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रनिंग होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए भाई? लॉफुल। कोई लीगल बिजनेस करेंगे। मान लीजिए दो या दो पार्टनर है, मान लीजिए दो या दो से ज्यादा लोग हैं, उनके बीच एग्रीमेंट हो जाए, चलो एटीएम लूटते हैं, और बिजनेस भी शुरू कर दिया, काम भी शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे आया चौथे पॉइंट पे कि बिजनेस लीगल नहीं है। बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल। हम वही बिजनेस करेंगे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है। जो अलाउ नहीं करती है उस तरह का बिजनेस हम नहीं करेंगे। और प्रॉफिट को शेयर करेंगे। प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कोई भी पार्टनरशिप में कम से कम ये 5 फीचर्स होना क्या है? जरूरी है। अगर इसमें से कोई भी एक भी पॉइंट मिसिंग है तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। दो या दो से ज़्यादा लोग हों, उनके बीच एग्रीमेंट हो, बिजनेस रनिंग हो, बिजनेस लॉफुल हो, और प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक, ये बात हो गई। फिर आते हैं किस पे आते हैं? पार्टनरशिप डीड पे आते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सच अ रिटन डॉक्यूमेंट। किस तरह का डॉक्यूमेंट भाई? रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। इसमें क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट के कौन से टर्म्स एंड कंडीशन हैं इस रिटन डॉक्यूमेंट में लिखे जाने चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है? जिस डॉक्यूमेंट में हम राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं। जिस डॉक्यूमेंट में हम राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अब पार्टनरशिप डीड जैसे बहुत बड़ा बिजनेस है तो बहुत सारे एग्रीमेंट हो सकते हैं, बहुत छोटा बिजनेस है तो कम एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये कम से कम जो 11 पॉइंट लिखे हैं
किसी भी पार्टनरशिप में कम से कम ये तो जरूर होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन सा पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ये बताना है, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बाद कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लगेगा ये बताना है, या रेट होगा या नहीं लगेगा ये भी आपको बताना है। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ड्राइंग पार्टनर्स कैसे करेंगे, ड्राइंग जानते हैं ना क्या होता है, जब पार्टनर्स क्या करते हैं अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स को विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स कहा जाता है। फिर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा या नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कोई रेशियो में करेंगे, जैसे 2:3 करेंगे, है ना, 4:1 करेंगे, कैसे करेंगे ये होना चाहिए। बैंक डिटेल्स, पार्टनरशिप फर्म के नाम से एक अकाउंट ओपन होना चाहिए और उसके बारे में यहाँ लिखा जाना चाहिए। फिर आगे क्या है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर इनके बीच कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया तो उसको कैसे सेटल करेंगे, इसके बारे में भी क्या होना चाहिए? इसमें डिटेल होना चाहिए कि कोई डिस्प्यूट हो गया तो पार्टनरशिप डीड में कम से कम ये 11 पॉइंट तो होने ही चाहिए। कौन कौन से? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, बैंक डिटेल्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। कम से कम ये पॉइंट तो जरूर होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड क्या हो जाए भाई? अब्सेंस हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाए कि अगर ओरल में एग्रीमेंट करते हैं भाई, रिटन में एग्रीमेंट ना करके ओरल में एग्रीमेंट करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या होता है? पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन से देखिए पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होगा। अगर पार्टनरशिप डीड क्या हो भाई? अब्सेंस हो, तो किन किन बातों पे ध्यान देना जरूरी है? तो कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना जरूरी है कि पहली बात तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पार्टनर्स के बीच क्या है? एग्रीमेंट नहीं है, या ओरल एग्रीमेंट है, या रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन पार्टनर क्या करते हैं? रेशियो 2:3 में बांटते हैं, तो ये गलत है। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बांटेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। जैसे एक पार्ट ए और बी हैं तो 1:1, बी और सी हैं तो 1:1, अगर ए हैं, बी हैं, सी हैं तो क्या होगा? 1:1:1, इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा, सैलरी पार्टनर को नहीं अलाउ होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना होगा? 6% पर एनम। हालांकि ये कम है 6% पर एनम, लेकिन अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है तो हमको इसको मानना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना? 6% होगा। ये न्यूमेरिकल के लिए भी ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली होगा, सैलरी अलाउ नहीं होगा, कमीशन अलाउ नहीं होगा, आईओडी चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 6% से ज़्यादा 6% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आईओडी का है। तो आईओडी का हम न्यूमेरिकल में जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, सबसे नेक्स्ट वीडियो आईओडी का आएगा तो उसमें हम ये बताएंगे। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी का, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसको क्या बोलते हैं भाई? एलएलपी एक्ट। क्या बोलते हैं? एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट क्या होता है? एलएलपी का पूरा नाम क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और कौन सा एक्ट है? 2008 है। अब ये क्या कहता है? कंपल्सरी विथ रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनीज। पहली बात तो अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? कंपल्सरी है। और किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे? 2008 एक्ट से। क्रिएटेड बाय लॉ, किसके थ्रू क्रिएट होगा? लॉ। कौन से लॉ? एलएलपी एक्ट 2008 के थ्रू क्रिएट होगा। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब समझते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर्स हैं और पैसा किसी भी डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी भी डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पर्सनल एसेट्स को सेल करके रिकवरी नहीं किया जा सकता है। सिर्फ बिजनेस के एसेट्स को सेल करके, फर्म के एसेट्स को सेल करके ही रिकवरी किया जा सकता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप के पर्सनल एसेट्स से कोई लेना देना
नहीं है, ठीक है। सिर्फ बिजनेस के एसेट्स को सेल करके आप किसी भी डेप्ट का पेमेंट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ओनर हैं, ओनर का मतलब यहाँ पार्टनर से है, ओनर का मतलब किससे है, पार्टनर से, और जो फर्म है ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। इसमें क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब फर्म कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सभी पार्टनर आजू बाजू काजू हैं, तीनों लोग एक कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, सब लोग मर गए, सभी पार्टनर मर गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म खत्म हो जाएगा। फर्म परपेचुअल सक्सेशन है, इसका मतलब है कि फर्म क्या होगा, चलता रहेगा। फर्म क्या होगा भाई, चलता रहेगा। मिनिमम 2 बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर LLP एक्ट के थ्रू पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बिना 2 लोग के पार्टनरशिप नहीं हो सकता। लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, LLP में क्या होना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आप समझ ही गए, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है भाई, कि पर्सनल किसी भी डेप्ट का पेमेंट करने के लिए पर्सनल, इस पार्टनर के पर्सनल एसेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद चलिए आते हैं, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए जैसे क्या बनता है, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या बनाते हैं आप, लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके हेल्प से क्या बनाते हैं आप, क्या बनाते हैं भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके हेल्प से आप क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके हेल्प से आप क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के बीच में ही क्या आएगा, जब पार्टनरशिप फर्म होगा तो यहाँ क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रोसेस हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर क्या होता है, बैलेंस शीट होता है। तो हम आगे देखेंगे, क्या बता रहे थे कि पार्टनर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे अभी अभी हमने बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म। ये कौन प्रिपेयर करता है, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है। इट इज नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें सभी एक्सपेंस और इनकम दिखाए जाते हैं, इसीलिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। फिर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है भाई, इट शो हाउ टू नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज अप्रोप्रिएटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स। इसमें हम उन्हीं आइटम्स को दिखाते हैं, जो क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स के बीच क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी सिर्फ ओनली प्रॉफिट के केस में दिखाते हैं। किसके केस में बनाते हैं भाई, प्रॉफिट के केस में बनाते हैं। किसके केस में बनाते हैं, प्रॉफिट के केस में बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, पार्टनर्स में क्या करने के लिए बनाते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का परफॉर्मा देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, इधर देखिए, ये डेबिट हो गया, ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सबसे पहले क्या दिखाते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसके बाद क्या दिखाते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाते हैं पार्टनर्स का। इसका भाई, पार्टनर्स का। जैसे मान लीजिए ए और बी हैं तो उनका हम दिखा देंगे, प्लस प्लस का मतलब अमाउंट से है, प्लस प्लस का मतलब अमाउंट से, फिर आप यहाँ दिखा देंगे फाइनल, ये अमाउंट यहाँ दिखा देंगे आप। फिर उसके बाद चलिए आते हैं, देखते हैं डेबिट साइड क्या क्या आता है। पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर्स की सैलरी आती है, पार्टनर्स का कमीशन आता है और टू रिजर्व आता है, टू रिजर्व। अब देखिए, हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन किस लिए बनाते हैं, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। इसलिए हमेशा क्रेडिट साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और डेबिट साइड क्या होगा, हमेशा कम होगा। इसका मतलब है कि इनकम ज़्यादा होगा और एक्सपेंस क्या होगा, कम होगा।
इनकम में से हम एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं ओनली प्रॉफिट के केस में बनाते हैं। किस केस में बनाते हैं, प्रॉफिट के केस में बनाते हैं, लॉस के केस में नहीं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई, प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने के लिए, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं। अब इसमें एक जरूरी बात ध्यान रखना है कि एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, अगर कोई भी पार्टनर्स को अमाउंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी दे रहे हैं, कोई कमीशन दे रहे हैं और कोई आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये क्या है भाई, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और न कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये क्या है भाई, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है। प्रॉफिट में से आईओडी को ऐड करते हैं, फिर उसमें से आईओसी, सैलरी, कमीशन को माइनस करते हैं, तब हमें जाके पार्टनर्स का प्रॉफिट मिलता है, जो पार्टनर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो पार्टनर्स क्या करते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ लीजिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए ये एक्सपेंस हो गया, ये इनकम हो गया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ लीजिए, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया। जब इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस क्या हो, कम हो, तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट। और जब इनकम ज़्यादा हो, जब आपका क्या हो, जब आपका क्या हो भाई, एक्सपेंस ज़्यादा हो और इनकम क्या हो, कम हो, तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। तो ये दोनों केस में बनता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है भाई, दोनों केस में होता है कि जब क्या होगा, आपका इनकम ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो फर्म को प्रॉफिट होगा। जब क्या होगा भाई, एक्सपेंस क्या होगा, आपका इनकम कम होगा, एक्सपेंस ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। इन सब केस को क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम दिखाए जाते हैं वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन जो आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं आइटम, वो सब क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्योंकि पार्टनर्स को जो पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है। किस लिए बनता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ओनली प्रॉफिट के केस में बनाते हैं, लॉस के केस में नहीं बनाते हैं। लेकिन पीएल जो अकाउंट बनाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट के केस में भी बनाते हैं और लॉस के केस में भी बनाते हैं। लेकिन जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ओनली प्रॉफिट के केस में बनाते हैं, लॉस के केस में नहीं बनाते हैं, क्योंकि पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। थैंक यू सबको, बाय बाय।